नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अहमदाबाद से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला प्रशासन ने लिया है। जयेश प्रजापति हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयेश, ये कर्फ्यू जो है 24 घंटे के लिए लगेगा या कुछ इलाकों में लगेगा, पूरी खबर बताएं। जी, आपको बता दूं कि अहमदाबाद में बहुत बड़ी खबर है। रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। आगामी 20 नवंबर तक ये कर्फ्यू रहेगा और आगे जाहिरात होगी तभी ये हटेगा कि नहीं होगा 20 नवंबर को ही पता चलेगा। क्योंकि दिवाली के बाद कोरोना की संख्या बढ़ रही थी अहमदाबाद में, सिविल में भी अहमदाबाद में कोरोना पेशेंट बढ़ रहे थे, पूरा कोरोना वार्ड पैक हो रहा था। इसके चलते आज एएमसी में मीटिंग हुई थी। मीटिंग के चलते आज फैसला बनाया है कि अहमदाबाद में रात्रि कर्फ्यू होगा। जी जयेश, ये बताइए कि कंटेनमेंट जोन में ये कर्फ्यू लगने जा रहा है या फिर पूरे अहमदाबाद में माने की कर्फ्यू लगेगा, और लगेगा तो कब से लगने जा रहा है? जी, पूरे अहमदाबाद में कर्फ्यू लगेगा। कल से ये कर्फ्यू लगेगा। कल रात को 9 बजे से 6 बजे तक 20 नवंबर के कर्फ्यू रहेगा। पूरे अहमदाबाद में ये कर्फ्यू रहेगा। 20 नवंबर को एएमसी जाहिरात करेगी कि आगे ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और एक दूसरी बात है कि जाहिर पान की दुकान या जाहिर जगहों पे भी एएमसी सर्च कर रही है। तो जहाँ ऐसे भीड़ मिले या कोई हुए तो उधर छापे मार के दुकान पे बंद कर रही है, सील कर रही है। बहुत कोरोना की मामले बहुत बढ़ने से ये निर्णय लिया गया है। जी जयेश, कर्फ्यू का मतलब ये है कि पूरा मार्केट बंद रहने वाला है, आवाजाही पर भी फिर रोक रहेगी क्या? नहीं, दिन में मार्केट में सब चालू होगा। रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। रात को 9 से 6 बजे तक पूरा कर्फ्यू रहेगा। कोई आ जा नहीं सकेगा रोड पे, सब मार्केट बंद रहेगा। जी, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको लेकर क्या जानकारी, क्या वो जा पाएंगे अपने अपने ऑफिस? जी, दिन में ऑफिस में जो जाने वाले लोग हैं वो ऑफिस जा पाएंगे। 9 बजे से पहले सब अपने घर लौट सकेंगे। और बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है, अहमदाबाद में गुजरातियों का नया साल चल रहा है। कई लोग बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, वो लोग अभी आएंगे घर पे तो उनको आने में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानियां होगी। एएमसी ने कोई पहले जाहिरात नहीं की और एकदम से ये कर्फ्यू लग दिया है, इसलिए बहुत परेशानी वाली चीज भी लोगों को होगी। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे जयेश? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रात को नहीं चलेंगे। रात को 9 से 6 सब बंद होगा। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं चलेगी या दूसरी सब चीजें अहमदाबाद के लिए बंद होगी। कब तक ये कर्फ्यू जारी रहने वाला है? 20 नवंबर तक अभी बताया। 20 नवंबर को जाहिरात होगी, आगे ये कर्फ्यू चलेगा या नहीं चलेगा 20 नवंबर को एएमसी जाहिरात करेगी। तो लग ही रहा था कि आज गुजरात में 9 विधानसभा सभ्य जो पेटा चुनाव में इलेक्शन में जीते थे उनका आज शपथ विधि थी। शपथ विधि के बाद ये लॉकडाउन कर्फ्यू आने वाला था, ऐसा सबको संभावना है। और आज शपथ विधि के बाद ये कर्फ्यू लग गया है। जी, और अहमदाबाद की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है इस कर्फ्यू को लेकर? अहमदाबाद की जनता में पूरा रोष है, क्योंकि अभी गुजरातियों का नया साल है, लोग घूमने गए, कई लोग बाहर है। ये सब उनके कई चिंता का विषय बन गए कैसे घर आएंगे। रात को मुसाफरी करके वापस आ रहे लोगों को भी बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी वाली बात हो गई है और लोगों में बहुत एकदम शौक का माहौल हो गया है। जी, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बताते हुए कि अहमदाबाद के जो लोग हैं काफ़ी शॉक्ड हैं, चूँकि अचानक ये फैसला लिया गया और कई ऐसे लोग हैं जो बाहर घूमने गए हुए हैं, चूँकि नया साल गुजरात में इस वक्त चल रहा है और उसी के सेलिब्रेशन के लिए जब लोग गए हैं, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आएंगे तो कैसे आएंगे, कितने वक्त तक पहुँचना है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त अहमदाबाद में। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से है। खासतौर से अहमदाबाद वासियों के लिए फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। 9 से 6 कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही 20 नवंबर तक ये कर्फ्यू है। उसके बाद फिर से ये तय किया जाएगा कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। आपको बता दें कि त्योहार की वजह से जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। गुजरात से अगली खबर, जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह। 8 विधायकों ने समारोह में शपथ ग्रहण की। सीएम विजय रूपानी समारोह में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने शपथ दिलाई नवनिर्वाचित विधायकों को। 9 नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों में से 8 ने शपथ ली है। आपको बता दें कि उपचुनाव हाल ही में हुए थे गुजरात में और इसी में
जो 9 की 9 सीटें थी वो बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी विधायकों में से 8 ने शपथ आज ली। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गुजरात के बाद अब आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। मेवालाल चौधरी ने आज ही भारी हंगामे के बीच शिक्षा विभाग का पदभार संभाला था। मंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद ही मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा देने को कहा था। राज्यपाल ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी को फिलहाल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेवालाल ने 12:30 बजे अपना कार्यभार संभाला, 2 बजे तक इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है। उनके ऊपर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की। इस मामले को लेकर उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज है और इसी को लेकर लगातार हंगामा हो रहा था। अंत में आके 2 घंटे के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रायपुर आपको ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दाई क्लिनिक का शुभारंभ किया है। दाई दीदी क्लिनिक की वाहनों को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया गया। इंदिरा गांधी की जयंती आज है और इस मौके पर महिलाओं के लिए क्लिनिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। सीएम ने क्लिनिक के भीतर जाकर सुविधाओं का अवलोकन भी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ब्लड प्रेशर की जांच भी वहां पर जाकर कराई। दाई दीदी क्लिनिक देश में अपनी तरह का पहला क्लिनिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस क्लिनिक में केवल महिलाओं का ही इलाज होगा, वो भी निःशुल्क। स्पेशल क्लिनिक में सभी चिकित्सीय स्टाफ महिलाएं होंगी। संकोच के कारण महिलाएं अपनी बीमारी को खुलकर नहीं बता पाती हैं और इसीलिए हमने पहल शुरू की कि महिला स्टाफ होगी और महिला ही सिर्फ यहाँ पर पेशेंट होगी, ताकि वो अपनी दिक्कतों को आसानी से बिना किसी झिझक के रख सकें। हमारे शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 3 बस, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के लिए ये दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें डॉक्टर से लेके जितने स्टाफ हैं वो सब महिलाएं होंगी और ये केवल महिलाओं के लिए है विशेष रूप से, क्योंकि महिलाएं कुछ बात संकोच करती हैं घर में बताने में। बुखार भी आया, कुछ बीमारी आया तो छुपाने की कोशिश करती है, स्वभाव संकोची होती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं होंगी तो हमारे निचले तबके की जो महिलाएं हैं वो खुलकर अपनी बात महिलाओं से रख सकेंगे और ताकि बीमारी से निजात पा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो ये जैसे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो शुरू किए थे मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, उसी प्रकार से दाई दीदी क्लिनिक योजना भी शुरू की गई है। बदमाशों से सुरक्षित नहीं, सिंगरौली पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई। सिंगरौली पुलिस पर हमला हुआ है। आरोपियों को पकड़ने वाराणसी पहुंची थी सिंगरौली पुलिस। वाराणसी पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ये बदमाश ठगी किया करते थे। तो यहाँ पर पुलिस पर ही हमला हुआ है। जाहिर तौर पर कई सवाल कि आखिरकार खाकी ही सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि 5 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन सिंगरौली पुलिस जो पहुंची उस पर ही हमला हो गया। हम लोग एक अपराध की विवेचना में यहाँ मुलजिम था 420 का धारा का, इसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। शिवपुर थाने के स्टाफ से उसको महेश नगर से गिरफ्तार करके थाने ले आए। यहाँ पर जीडी में जैसे वो हम लोग रवानगी दरबार जाने लगे तो थाने से मुझकी 100 मीटर दूरी पर उनके परिजन, रमेश सिंह के परिजन लोग हम लोग पर घेर के घेराबंदी करके मारपीट करने लगे। हमारे साहब साहबलाल सिंह का रिवाल्वर छीनने की कोशिश किए थे, उसमें मुलजिम छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसी चलते एक हादसा घटा। सर चोटें कहाँ और किसको आई? चोटें मेरे सर में लगा है, हमारे साहब को मुंह में लगा है और शरीर में, पीठ में भी लगा होगा, मेरे सर में लगा है, बाकी सब ठीक है। आज एमपी से एक टीम आई थी 420 ही में अभियुक्त रमेश सिंह को यहाँ से पकड़ने, नॉन अवेलेबल वारंटी था वो। जब वो पुलिस उस अभियुक्त को पकड़ के वापस ले जा रही थी, तब
थाने से करीब 150 मीटर फलहारी बाबा मंदिर है वहाँ पे। वहीं उसके रमेश सिंह जो अभियुक्त था, उसके परिजनों ने आके उस कार पे जो एमपी टीम थी उस पर अटैक किया, और जिसमें एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुआ है। और उनकी तहरीर पर जो मौके से 5 लोग मिले, उन्हें अरेस्ट। हरियाणा से अगली खबर है जहां पर हिस्ट्री चीटर पवन नेहरा गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन नेहरा को उत्तराखंड से हरियाणा ला रही है पुलिस। पवन नेहरा के भाई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था, इसमें अपने भाई के एनकाउंटर की बात कही थी। उत्तराखंड में हिस्ट्री चीटर पवन नेहरा गिरफ्तार हो चुका है। अपने भाई के एनकाउंटर की बात उसने वीडियो में कही थी। उत्तराखंड में आपको बता दें कि हिस्ट्री चीटर पवन नेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिस्ट्री चीटर पवन नेहरा गिरफ्तार हो चुका है। उत्तराखंड से गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा पुलिस उसे अब हरियाणा लेकर आ रही है, उत्तराखंड से गिरफ्तार कर। पवन नेहरा चीटर रहा है। बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी कामयाबी हरियाणा पुलिस की। पवन नेहरा को आखिरकार उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन नेहरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें अपने भाई के एनकाउंटर की उसने बात कही थी। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हरियाणा पुलिस अब उसे उत्तराखंड से पकड़कर हरियाणा ला रही है। लिपिन नेहरा भूडका से, और मेरा भाई पवन नेहरा जो कि 17 तारीख को सितारगंज पुलिस थाने में उत्तराखंड पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। उस पे गुरुग्राम पुलिस ने कई तरह के आरोप लगाए गए हैं कि वो कई मर्डरों में शामिल है, और इसी वजह से पुलिस वाले बार बार आके हमारे घर पे हमें धमकी दिया करते थे कि या तो उसे पेश करो वरना उसका एनकाउंटर भी कर सकते हैं हम। और आज गुड़गांव पुलिस मेरे भाई को वहां से ला रही है, और शायद ये सच हो सकता है कि उसका फर्जी एनकाउंटर भी कर दिया जाए। कानपुर से अगली खबर है जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया से बोले हैं शिवपाल यादव, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करेंगे। शिवपाल यादव ने गठबंधन करने के, चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को बनाएंगे, और अब शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव। देखिए हमारे संवाददाता रमन गुप्ता की पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव से खास बातचीत। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ विपक्ष के बड़े नेता हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल जी यूपी की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, क्या मानते हैं? यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। रोज रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। रिपोर्ट थाने में बिना पैसे के लिखी नहीं जा रही हैं, तो इसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। सर क्या मानते हैं सर, आगे विपक्ष कौन सी रणनीति तैयार करेगा 2022 में यूपी का चुनाव जीतने की? हम अलायंस करेंगे, और अभी तो समय है, आ जाएगा, पूछ लेना। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अलायंस करेंगे। अब किसके साथ करेंगे इसका अभी उन्होंने न्यूज़ ऑन इंडिया में कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने योगी सरकार पर भी सवाल उठाया। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ ऑन इंडिया। यूपी मऊ से अगली खबर है जहां पर जमीनी विवाद में जमकर विवाद हुआ। 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग इस विवाद में घायल हो गए। दबंगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर एक दूसरे को घायल किया है। जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घोसी कोतवाली के मुजब बुजुर्ग गांव की वारदात है। तो जमीनी विवाद में 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। दबंगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर इन महिलाओं को तो घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज इस वक्त जिला अस्पताल में चल रहा है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमीन से जुड़ा ये विवाद जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी डंडे चले हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। जमीन से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है जिसमें लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से ईंटें भी वहां पर रखी हुई हैं और लाठी डंडों के जरिए एक दूसरे पर हमला किया गया। 3 इसमें लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मऊ की एक खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं जहां पर दबंगों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं पर लाठी डंडों से वार किया गया है। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जमीन से जुड़ा ये विवाद जहां पर देखिए कैसे दबंग पहुंचे और महिलाओं पर लाठी डंडों से जमकर वार किया। कई घंटों तक ये उत्पात मचता रहा। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल की बात कह रही है।